बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के समय में ना महिलाओं में बहुत ज़्यादा गैस बनती है कि डॉक्टर साहब मुझे तेज़ाब बनता है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन रहती है, दर्द होता है, सिंपल खाना खाने के बाद भी उनको दर्द हो रहा है, परहेज़ करने के बाद भी उनको दर्द हो रहा है, खाली पेट भी उनको दर्द हो रहा है और दर्द कंटीन्यूअसली बना हुआ है। खाना खा लेते हैं तो और बढ़ जाता है, खाली पेट तो रह रहा है, तो उनको लंबे समय से गैस बनती है। तो ऐसे-ऐसे पेशेंट आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भई अल्ट्रासाउंड करवाया है, नहीं करवाया? तो अल्ट्रासाउंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हर जगह पे आस-पास मेडिकल स्टोर वाले होते हैं। तो वो पेंटोसिड डीएसआर दे दीजिए, पेंटो 40 ऐसे लोग जिनटेक तमाम एंटासिड जो मेडिसिन है वो लंबे समय से खा रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो बॉडी है वो ऐसी बन चुकी है कि अब उनके ऊपर जो मेडिसिन्स ने असर करना बंद कर दिया। उन्होंने जो 20-20, 30-30 रुपए वाले कैप्सूल्स आते हैं वो तक वो खा लिए हैं कि पेंटोसिड एल हमने खा लिया, इतना महँगा कैप्सूल है, बट उसने अब काम करना बंद कर दिया। ये एक होता है कि सुपरफिशियली आप जो है बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। सुपरफिशियली ऊपर-ऊपर से आपको ये प्रॉब्लम है, ये हो। हमेशा मैं बोलता हूँ कि डायग्नोस बहुत होना ज़रूरी है, उसका पता लगना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं है, पहला कॉज़ मोस्टली केसेस में मुझे देखने को मिलता है जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट से बोलता हूँ। सेकंड मिलता है कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसमें सूजन आ गई है, ठीक है? या फिर उसके अंदर अभी रेशे बनने शुरू हुए हैं या फिर उसके अंदर अभी फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हुआ है, जो कि अच्छे से पास नहीं हो रहा है, बाइल अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो कारण ये वाला होता है। सेकंड, कुछ केसेस में जहाँ पे फाइंडिंग नहीं होती है, पेशेंट को कम आराम लगता है और भी सिम्पटम्स आते हैं पेप्टिक अल्सर जैसे, तो अपर एंडोस्कोपी कराते हैं तो उसमें पता लगता है भई पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो गए हैं। सिंपल भाषा में जिसको बोला जाता है कि भई पेट के अंदर छाले बनने शुरू हो गए हैं। अब छाले बनने का कारण क्या हुआ है इस तरह के केस में कि पेशेंट को लंबे समय से गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे हैं, पेट के अंदर एचसीएल भी है, गैस्ट्रिक जूसेस भी हैं और उसका उसने प्रॉपर समाधान नहीं लिया, उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करना है। मेडिकल स्टोर वालों ने उनको तमाम दवाइयाँ खिलाई हैं। पेशेंट लंबे समय से स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा निकलती हैं, सिक्रीशन इनका बढ़ता है। तो लंबे समय तक जब ये स्टोमक के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जो हमारे खाने की थैली है, तो उसकी जो अंदर वाली लेयर है वो छिल जाती है। ठीक है? वहाँ पे घाव बन जाते हैं। सिंपल है, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया। कंटीन्यूअसली अगर वहाँ पे एसिड रहता है, खाना तो ख़ैर आता है, लेकिन जब एसिड का ज़्यादा सिक्रीशन होता है, तो वहाँ पे इकट्ठा रहता है। तो कंटीन्यूअसली जब उसके टच में रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो वहाँ पे अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, अब जो पेशेंट के सिम्पटम हैं, वो डिपेंड करते हैं उसकी सीवीएटी पे, उसकी कितनी वो पुरानी हो गई है, कितने अल्सर हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को वॉमिटिंग तो नहीं आ रही है, स्टूल में ब्लैक कलर तो नहीं आने लगा है। तो बहुत सारे सिम्पटम पेप्टिक अल्सर के मिलते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि आज के समय में अगर आपको कुछ खाने-पीने के बाद गैस बन गई है, कि डॉक्टर साहब हमने पूरी, पराठे, समोसा या कुछ ऐसा-वैसा खा लिया और आपको गैस बनी है और वो बाद में ठीक हो रही है, कोई समस्या नहीं है। बट जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको लंबे समय से भई गैस बनती है, डकारें आती हैं, उल्टी आती है, पेट में दर्द, भारीपन बना रहता है और तेज़ दर्द हो जाता है कई बार भारी चीज़ें खाने पे कि हमने उड़द खाए, छोले खाए, पूरी खाई, कढ़ी खाई, इनको खाने के बाद पेट में तेज़ दर्द हो जाता है। तो एक तरह का डाउट होता है कि भई इसको गॉल ब्लैडर स्टोन तो नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। आम पब्लिक को सारी जानकारी होनी चाहिए, जो सुपरफिशियली जानकारी है, वो होनी चाहिए। बिल्कुल आँख बंद करके नहीं रहना चाहिए कि उनकी बॉडी में क्या हो रहा है। उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें बॉडी के अंदर हो सकती हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।